नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि निशुल्क कुंडली अध्ययन इस चैनल पर हर माह होती है। अन्य ज्योतिषी कार्यक्रमों के अलावा यहाँ पर ज्योतिष में कुंडली एनालिसिस जो लोग मेरे वीडियोस को निरंतर देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को शेयर करते हैं, पर डे भागीदारी देते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उनका जन्म कुंडली अध्ययन मैं निशुल्क करता हूँ। उसी क्रम में आज चयन हुआ है अभिषेक वर्मा जी का, जिनकी कुंडली पूर्णतः निशुल्क अध्ययन होगी। एक 21 वर्षीय बालक जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, एक सरकारी नौकरी की चाहत और ज्योतिषी एवं ग्रहों के माध्यम से जीवन में कुछ करने का सपना, सही मार्गदर्शन के प्राप्ति हेतु उसने कुंडली दिखवाने का निवेदन किया था, जो उसका स्वीकार हुआ है और ये फ्री कुंडली एनालिसिस में उनका चयन हुआ है। तो आज हम और आप मिलकर अध्ययन करेंगे अभिषेक वर्मा जी की कुंडली का। तो दोस्तों, इनकी टाइमिंग नोट कर लीजिए। इनका जन्म का समय है 13 अप्रैल सन 2000 शाम को 3:25। जन्म स्थान इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इनकी जो आपको राशि का चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इन्होंने सिंह लगन में जन्म लिया है। शास्त्र क्या कहता है सिंह लगन के बारे में कि सिंह लगने समुत्पन्नः भोगी शत्रु विमर्द कहा, स्वल्प पोद्रो अल्प पुत्रश्च सोत्साही रण विक्रमः। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सिंह लगन को सूर्य की लग्न मानी गई है और सूर्य ग्रहों का राजा होता है। आप इनका चार्ट लग्न जो है वो साइड में देख रहे होंगे। सिंह लगन के हैं। लग्नेश स्वयं जाकर कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र और बुध के साथ बैठा है। कुंडली का अष्टम भाव जहां से गूढ़ रिसर्च, ससुराल पक्ष, मृत्यु और कॉमन सेंस का विचार किया जाता है। इनके जन्मांक में क्या क्या राजयोग हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इनके कुंडली की ग्रह स्थितियों को मैं समझा देता हूं। नवम भाव, दोस्तों, कुंडली का नवम भाव जो कि पिता का घर होता है, भाग्य स्थान होता है और हमारे पंचम से पंचम अर्थात उच्च शिक्षा और प्रेम प्रसंग का भी होता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंग का और पंचम से पंचम होता है, तो प्रेम में वृद्धि का कारक भी नवम भाव होता है। नवम भाव में इनके क्रमशः मंगल, गुरु और स्वतः शनिदेव विराजित हैं। इनके द्वादश भाव पे अगर हम निगाह मारें, जहां पे 4 नंबर आपको इस कुंडली में दिख रहा है, वहां पर चंद्र और राहु की युति है। छठे हाउस में केतु है। छठे हाउस का केतु दोस्तों मकर का केतु, छठे हाउस में इनके मकर राशि है और मकर राशि का केतु दोस्तों, छठे हाउस का केतु हिटलर का था। ऐसा जातक, एक तो सिंह लगन और छठे भाव का केतु बहुत दृढ़ निश्चयी होता है। इनके बारे में कुछ चीजें मैं आपको ज्योतिषी माध्यम से बता दूं। नवम हाउस हम पिता का विचार करते हैं और नवम भाव में शनि और मंगल की युति है। वहां पर इनको एक सबसे बड़ा जो राजयोग इनकी कुंडली में बनना है वो नीच भंग राजयोग बनना है। क्या नीच भंग राजयोग का इनको फल प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच कर बैठे हैं और वहीं पर स्वरास्ति रूचक नाम का पंच महापुरुष योग लगाकर मंगल आकर विराजित हो गया है और मंगल शनि से डिग्री में बली है, अर्थात शनि लगभग 24 डिग्री के करीब हैं और मंगल 21 डिग्री के करीब हैं। तो मंगल बली है और नवम स्थान में, क्योंकि सिंह लगन की पत्रिका है, भाग्येश का भाग्य स्थान में बैठना अति योग कारक स्थिति। जातक जन्म लेते ही भाग्य लेकर उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात, नवम स्थान में गुरु का बैठना दोस्तों, भाग्य स्थान में गुरु का बैठना और मित्र राशिस्थ गुरु का बैठना और वापस गुरु का पंचम दृष्टि से लग्न को देखना,
जातक को ज्ञानी और संस्कारी बनाता है। तो जब मैंने इनकी कुंडली की एनालिसिस करी, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभिषेक वर्मा जी मेरे सम्मुख बैठे हैं, ये बातें बिल्कुल सत्य हुई, क्योंकि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, वो चीज इनको गुरु दे रहा है। इनका एक ही मूल मात्र प्रश्न था कि क्या इनके भाग्य में सरकारी नौकरी है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। परंतु विचार करने योग्य इनके जन्मांक में एक बात और है, क्योंकि लग्नेश तो अष्टम भाव में आकर बैठ गया, अब नाम का दुर्योग बन गया, परंतु क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी? एक चीज इनके जन्मांक में और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन है दोस्तों, माफ करिए नक्षत्र परिवर्तन है, माफ करिएगा नक्षत्र परिवर्तन है, और ये भी बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि शनि जो है एक तो वो नीचभंग राजयोग में है, और वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है भरणी में, और शुक्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठा है। तो क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी? इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। पहले इनकी कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। इनकी फाइनेंस कैसी रहेगी दोस्तों? द्वितीय भाव कुंडली का जो है वो वहां पर बुध की राशि है, और उसका स्वामी अष्टम में आकर बैठा है, अर्थात कॉमन सेंस के घर में। किसके साथ बैठा है दोस्तों? शुक्र के साथ बैठा है। कुलपति नाम का राजयोग बनाता है ये, और वहां पर सूर्य का बैठना, हालांकि सूर्य से ये सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, परंतु सूर्य 29 डिग्री पर स्वयं बैठे हैं, अर्थात मृत अवस्था की तरफ हैं, अगली राशि में गोचर करने की अवस्था में हैं। परंतु जब मैंने इनका चलित चेक किया तो वहां पर सूर्य ने राशि परिवर्तन नहीं किया है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर सूर्य राशि परिवर्तन कर देता तो नीचभंग राजयोग का लाभ नहीं मिलता। दोस्तों अष्टम भाव, इनके धन के आगमन की सूचना कहां से मिल रही है? अष्टम भाव कॉमन सेंस का होता है, अष्टम भाव ससुराल का होता है। शादी के बाद इनको ससुराल से अपार धन संपदा प्राप्त होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, द्वितीय भाव वाणी स्थान होता है, वहां पर शुक्र और बुध को देखना, जातक और केतु का नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर डालना। जातक बहुत डिप्लोमेटिक होता है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर ही लेता है, वो उसको चाहे कोई सा भी रास्ता अपनाना पड़े। और धन का कारक गुरु, उसका भाग्य स्थान में बैठना, ये भी इनके लिए अति श्रेष्ठ श्रेणी में आएगा। अगर इनकी कुंडली पे एक बार निगाह मारी जाए तो गुरु इनके लिए योग कारक होता है, क्योंकि गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर नवम भाव में बैठा है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और अष्टम भाव गुण रिसर्च का होता है, उसका स्वामी होकर भाग्य में बैठा। तो यानी इनकी शिक्षा जो हुई है वो भी इनके भाग्य के भरोसे है। अब डालते हैं, जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए? तो सबसे प्रथम जो चीज आवश्यक होती है वो होती है मेहनत। तो कुंडली के तृतीय भाव पे निगाह मारिए, तृतीय भाव में दोस्तों इनके तुला राशि बन रही है, और वहां पर पराक्रम का स्वामी मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है, वहां पर नीच का शनि उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो पराक्रम की कहीं से कमी नहीं है। अगर ये इनके लिए जो सबसे उत्तम क्षेत्र रहेंगे वो पुलिस का रहेगा। अगर ये पुलिस की तरफ रुख करते हैं तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इनको नौकरी ना मिले। परंतु यहां पर कुछ चीजें भी हैं, क्योंकि दोस्तों मन का कारक चंद्रमा वो राहु के साथ विष दोष में बैठा है। जातक मेहनत करेगा, मेहनत करने से गुरेज नहीं करता है। जातक, जब मैंने इनसे बात करी फोन के माध्यम से, या जब ये मुझसे मिलने आए, इनसे बात हुई मेरी, तो मैंने जब इनको जाना, इनसे बात करी, जब मैंने कुंडली के माध्यम से इनसे बात करी, तो ये अपने लक्ष्य को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि हाँ मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि इनके घर में और भी लोग सरकारी नौकरी में हैं। एक लगन इनके अंदर वो चीज दिख रही है जो शनि और मंगल दिखा रहा है। तो दोस्तों इनकी जॉब 95% हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 5% मैंने इसलिए रोक लिया क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है, क्योंकि शनि दोस्तों एक तो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना,
दूसरी बात, शनि जो होता है वो शनै शनै शनिश्चरा, चीजों को धीरे धीरे कराता है। कभी इनके मन में बहुत आलस्य आएगा, कभी इनके मन में जबरदस्त तरीके से पराक्रम आएगा। जब चीजें मिलना बंद हो जाती हैं जातक को, तो इनका चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा इनका बहुत ज्यादा पीड़ित है। चंद्रमा राहु के साथ बैठा है और द्वादश भाव में व्यय स्थान में बैठा है। तो जातक किसका व्यय करेगा? जातक अपना व्यय करेगा, अर्थात अपनी ऊर्जा का व्यय करने लगता है। क्या व्यय करेंगे ये? मान लीजिए इनका 1 या 2 या 3 बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये थक हार कर बैठ जाएंगे, परंतु असली गेम चेंजर इनका यहीं पर है। अगर ये पराक्रम करते रहे तो इनकी सरकारी नौकरी कोई रोक नहीं सकता, नौकरी इनको 100% मिल जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। देखिए अब इस कुंडली का कंक्लूजन, क्योंकि इनके और ज्यादा प्रश्न नहीं थे, इन्होंने अपने स्वनिर्मित मकान के लिए पूछा था, तो मंगल की सप्तम भाव, माफ करिए, नवम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, और उसकी मंगल की अष्टम दृष्टि स्वग्रही दृष्टि चतुर्थ भाव पे, तो धन्य धान्य भूमि से ये सदा ही परिपूर्ण रहेंगे। इनका अपना स्वयं का मकान जरूर होगा। संतति के बारे में अगर इनकी बात करी जाए तो इनको पुत्र संतति अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि पंचम का स्वामी नवम में बैठा है और पीड़ित नहीं, अपने मित्रों के साथ बैठा है। अगर ये इस सेक्टर में मान लीजिए पुलिस में इनका नहीं होता है, तो इनके लिए और सेक्टर कौन से तलाशे जा सकते हैं दोस्तों? अगर ये अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिर इनको इलेक्ट्रिकल लाइन में जाना चाहिए, लाइक दैट बिजली का, या फिर ये ITI करके या बीटेक करके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके उसमें सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो शनि मंगल और गुरु की युति, फिर इनको अंतिम चारा, अंतिम प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहिए, लाइक बीएड करके। दोस्तों सिंह लगन के हैं ऐसे लोग, दुबले पतले, और कहते हैं सिंह लगन वालों की कमर बहुत पतली होती है ज्यादातर मामलों में, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। इनका अगला प्रश्न जो विचार करने के लिए इन्होंने बोला, वो भविष्य में कोई नजदीकी बीमारी के लिए बोला। तो दोस्तों देखिए अष्टम भाव पे इनके जो हम निगाह डालते हैं तो वहां पे शुक्र बैठा है दोस्तों, और शुक्र उच्च का होकर बैठा है, मीन राशि का शुक्र बैठा है, और शुक्र बुध और सूर्य के साथ बैठा है। तो इनको आगे चल के भविष्य में मधुमेह की दिक्कत 100% हो सकती है, अगर इन्होंने थोड़ी सी अपनी केयर नहीं करी तो ये चांसेस इनको प्रबल तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र बैठा है तो थोड़ी सी दिक्कत देता है, परंतु अष्टम का शुक्र बहुत सारी प्लस पॉइंट भी देता है, जातक की आवाज वाणी बहुत मीठी कर देता है। परंतु केतु है तो कभी कभी ये वाणी अच्छी सौम्यता के पद से भटकेंगे भी। अब बात करते हैं राहु, द्वादश भाव का राहु क्या देगा दोस्तों को। द्वादश भाव के राहु पे अगर इनके विचार करें तो वो माता के घर पे चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है, माता के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहता है समय। चतुर्थ भाव का राहु जन्म स्थान जरूर छुड़वा देता है, और कहते हैं जातक तभी सफल होता है जब अपना जन्म स्थान छोड़ देता है। तो ये जॉब लगेगी तो जाहिर सी बात है ये अपना जन्म स्थान छोड़ेंगे। इनके जो मेन प्रश्न है दोस्तों वो यही है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बस शर्त एक ही है कि मेहनत इनको रिकॉर्ड तोड़ करनी है, अपने लक्ष्य से असफलता मिलने पर पीछे नहीं हटना है। व्यापारी, अगर इनके व्यापार की बात करें, बाय द वे किसी वे में अगर इनको जॉब नहीं लगती है तो इलेक्ट्रॉनिक की लाइन इनके लिए बेस्ट है, वही सबसे बेस्ट है। धन के लिए इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, धन इनके जीवन में अति आवश्यक रूप से आता रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं इनको उपाय क्या क्या करने चाहिए। दोस्तों एक प्लस पॉइंट और इनकी कुंडली का है कि जो शनि आपको लग्न कुंडली में नीच का दिख रहा है, ये नवमांश में जाके उच्च का हो गया है, तो शनि देव अपने निगेटिव फल ना के बराबर देंगे, तो जॉब के चांसेस अब इनके और बढ़ जाएंगे। वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र में सूर्य का अंतर इनको नौकरी देकर जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश का नवम भाव में होना, और सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि है शनि देव की, वो है कुंभ राशि। सप्तमेश का नवम भाव में होना, और वहां पर मंगल और गुरु का बैठना,
तो पत्नी इनकी शादी सर्वप्रथम तो लव मैरिज होगी, और हो सकता है एक समय ये आ जाए कि ये अदर कास्ट की संभावनाएं भी बने। शादी लव मैरिज होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, और पत्नी इनकी शिक्षा विभाग से रिलेटेड हो सकती है। तो दोस्तों ये इनका पूर्ण एनालिसिस था, जो देखने को बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, परंतु मैंने अपने हिसाब से जितने डीपली सब्जेक्ट था उस सब पे निगाह मारी। जो इनका मेन प्रश्न था नौकरी का, तो मैंने नौकरी और व्यापार दोनों बता दिया। नौकरी के लिए परिश्रम करेंगे, 100% नौकरी लगेगी इनके लिए। अगर देखा जाए तो शुभ दिन कौन सा, अगर मैं देखूं तो शुभ दिन इनके लिए सबसे शुभ मंगलवार रहेगा। उपाय के तौर पे इन्हें क्या करना चाहिए, तो अगर कभी इनका रत्न पहनने का मन हो तो इन्हें मूंगा धारण करना चाहिए, रेड कोरल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। और सूर्य को लाल चंदन डालकर इनको जल नित्य देना चाहिए, ये इनके लिए अति उत्तम रहेगा। दूसरी बात, शनि की अगर करी जाए तो शनि के लिए इनको हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे पूरे जीवन अर्पित करना चाहिए। शनि की कृपा इन्हें प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि नीच के बैठे हैं, थोड़ी सी डिले जरूर कराते हैं परंतु देते अवश्य हैं। इनके साथ प्लस पॉइंट क्या रहेंगे, तो सबसे प्लस पॉइंट इनके पास धन्य धान से ये परिपूर्ण रहेंगे, धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी। ये जातक को खुद पता होगा कि उसको 100 रुपए की जरूरत है तो 70 रुपए का इंतजाम शाम तक कहीं ना कहीं से वो कर देगा या हो जाएगा। पैसे से कभी खाली नहीं रहेगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में रहेगी। तीसरी बात, दोस्तों से हमेशा परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एकादश भाव से दोस्तों का विचार होता है और चतुर्थ भाव से जनता का विचार होता है। उसका स्वामी नवम भाव में आकर बैठा है भाग्य स्थान में, तो इनको जैसे लोगों की जरूरत होगी वो इनके समीप आते चले जाएंगे। इनको जिस समय जैसे लोगों की जरूरत होगी उनसे इनके व्यवहार बनते चले जाएंगे और वो इनके समीप आते चले जाएंगे। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं अभिषेक वर्मा जी के साथ कि इनकी जॉब लगे, और ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और बहुत जल्द जॉब लगेगी। हार्डली 3 से 4 वर्ष का समय है, इसी के अंतराल में इनकी जॉब लग जाएगी। ओवरऑल कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, इन्हें बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके जीवन का एक ही मूल मंत्र है मेरे द्वारा, मेहनत। ये अगर मेहनत से पीछा नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। तो दोस्तों साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। अगला नंबर आप लोग का भी फ्री कुंडली एनालिसिस का हो सकता है, नीचे वीडियो में कमेंट करिएगा, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। सब कुछ जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।